हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के डिफरेंस के बारे में कि पावर ट्रांसफार्मर कहाँ यूज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किस एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। दोनों ट्रांसफार्मर किन किन लोकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्री में कहाँ इनकी उपयोगिता है और कैसे हम इनको यूज करते हैं, किस एप्लीकेशन पे यूज करते हैं परफेक्टली कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएँ। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो हमें पावर प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी भी काम को, किसी इलेक्ट्रिक मशीन को रन कराने के लिए। तो अगर सबसे पहले पावर ट्रांसफार्मर की बात करें तो जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो 200 MVA से ज़्यादा कैपेसिटी के होते हैं और जो पावर ट्रांसफार्मर हैं ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए ही यूज किए जाते हैं। नॉर्मली लो वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए पावर ट्रांसफार्मर का यूज नहीं होता है। उसके अपोजिट में अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पे 200 MVA से कम का वोल्टेज होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप हम हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करके बेचते हैं। मतलब लोकल अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है किसी जहाँ पे कंज्यूमर का जो मीटर है वो पास में है, ऐसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसी बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसी फैक्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन करना है जहाँ लो वोल्टेज है, जैसे 66,000 वोल्टेज है आपका, 33,000 का कोई है, 11 kV का कोई वोल्टेज है, 415 वोल्ट पे, 230 वोल्ट पे। तो जो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह का वोल्टेज हमें रिसीव होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से रिसीव होता है। मीन्स हमें स्टेप डाउन जितना भी वोल्टेज लो वोल्टेज रिसीव होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से ही रिसीव होता है। अब बात करते हैं पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी के बारे में। तो जो पावर ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया जाता है वो फुल लोड इफिशियंसी पर डिज़ाइन किया जाता है। मीन्स जब भी आप देखेंगे पावर ट्रांसफार्मर जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो यूज किया जाता है, उसकी जो इफिशियंसी देखेंगे उस पर क्या रहेगा, जो लोड रहेगा उस ट्रांसफार्मर पे अप्रॉक्स 95 to 99 या 100% लोड रहेगा। तो उसकी जो इफिशियंसी रहती है वो भी मैक्सिमम ही होती है। मीन्स अगर हम इफिशियंसी की बात परसेंटेज में करें तो 95 to 99% इसकी इफिशियंसी होती है पावर ट्रांसफार्मर की। अगर हम बात करते हैं इसी के अपोजिट में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करेंगे कि इसकी जो इफिशियंसी है कितने % लोड इस पर डाल सकते हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसका जो डिज़ाइन किया जाता है उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी जो होगी वो 60 से 70% होगी लोड पर। मींस इस ट्रांसफार्मर पर आप मैक्सिमम 60 से 70% ही लोड डाल सकते हैं एक टाइम पे। ये इसी लोड के लिए डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिक। अब अगर पावर ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो उस पर आप 100% लोड डाल सकते हैं, 100% लोड पर डिज़ाइन होता है वो। बट ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमेशा क्या होगा, कम एक्चुअली क्या है ये कम KVA का कैपेसिटी, कम कैपेसिटी का होता है, कम KVA का होता है। तो जो इसका डिज़ाइन है, इसकी जो मैक्सिमम इफिशियंसी है, मींस लोड पे कितने % लोड इस पर आप डाल सकते हो तो प्रॉपरली रन करेगा, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इसकी इफिशियंसी है 60 to 70% पर ही आएगी इसकी मैक्सिमम इफिशियंसी। पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं, तो जो पावर ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया जाता है वो स्टेप अप करता है वोल्टेज के लेवल को लो वोल्टेज से। मींस लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ये स्टेप अप करता है वोल्टेज को। ट्रांसमिशन लाइन को भी हाई इलेक्ट्रिक पावर चाहिए होगी ट्रांसमिशन लाइन के लिए, इसलिए लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है जो पावर ट्रांसफार्मर होता है। अब इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, तो इसकी प्रॉपर्टी इसके जस्ट अपोजिट है। उसका काम क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो हाई वोल्टेज आता है उसको स्टेप डाउन करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि ये जो वोल्टेज लो वोल्टेज होता है वो पावर हमारा कंज्यूमर यूनिट तक जाता है। तो जो कंज्यूमर यूनिट को पावर चाहिए वो 3 फेज़ की सप्लाई चाहिए, 415 या सिंगल फेज़ 230 वोल्ट चाहिए। इसलिए क्या करता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, तो ये स्टेप डाउन करता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में। कुछ और भी पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के डिफरेंसेस हैं। जो पावर ट्रांसफार्मर है वो हाइयर फ्लक्स डेंसिटी होती है, क्योंकि उसमें पावर का जनरेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा कैपेसिटी का होता है, तो फ्लक्स ज़्यादा उस पर जनरेट किया जाता है, तो फ्लक्स डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है पावर ट्रांसफार्मर की। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसकी फ्लक्स डेंसिटी लोअर होती है एंड लोड पे जो फ्लक्चुएशन होता है वो भी बहुत कम होता है पावर ट्रांसफार्मर में, जबकि फ्लक्चुएशन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मल्टीपल यूनिट्स हैं, जो कंज्यूमर यूनिट है वो पास पास में होती हैं और डिफरेंट टाइप का लोड वो कनेक्ट होता है, तो इसलिए क्या है फ्लक्चुएशन उस पर बहुत ज़्यादा रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे।
एंड थर्ड इस पे एक पॉइंट है कि यूज़ इन जनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसमिशन सब स्टेशन। तो पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो जनरेशन जहाँ पे होता है या सब स्टेशन है वहीं पे ही यूज होता है और ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, तो पहले ही मैं बता चुका हूँ। लेस अदर देन क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो हमारा इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज होता है। जैसा कि पहले ही बताया था मैंने कि होम अप्लायंस जो चलते हैं हमारे, वो डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर से ही हमें सप्लाई मिलती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कि जो पावर ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन किया जाता है वो 200 MVA से ज़्यादा के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो 200 MVA से कम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सबसे ज़्यादा बेसिक डिफरेंस यही है। और जो ज़्यादा पूछे जाने वाला है कि पावर और डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर आपसे कोई पूछे कि ये दोनों ट्रांसफार्मर कैसे और कहाँ यूज होते हैं, तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं, ईजिली बता सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा पावर का कंजप्शन होता है, जहाँ ज़्यादा पावर यूज होती है, मीन्स 200 MVA मेगा वोल्ट एम्पियर है, जो KVA का स्टैंडर्ड फॉर्म है, सबसे ज़्यादा जो होता है MVA में लिया जाता है। तो 200 MVA से ज़्यादा का जहाँ पावर हमें यूज करना होता है वहाँ हम पावर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और 200 MVA से कम जहाँ पे पावर हमें सप्लाई करनी होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल बताए, 3 एग्जांपल जो मेन उसके थे वो बताए, और उसके बाद हमने ये कंपैरिजन सीट आपको बताई कि इसमें फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होती है, लोअर डेंसिटी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में लोअर होता है। तो इस तरह से आप इजीली बता सकते हैं किसी भी इंटरव्यू में कि पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंसेस हैं।